नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2026 चल रहा है और 2026 में हम अपना जो स्टार्टिंग है लोड टेस्टिंग का या किसी भी प्रकार का टेस्टिंग का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और आज नया स्टॉक आया है मुन्नू जी के पास आशा पावर का। सबसे पहले हम आए दुकान पे तो पता चला कि आशा पावर का रेट ही पहले बढ़ गया है। छोड़िए वो तो रेट की बात है। जो नया वाला स्टॉक आया है मुन्नू जी के पास उसका आज हम लोड टेस्टिंग करेंगे लिथियम बैटरी लगा के कि लिथियम बैटरी पे कितना लोड ले रहा है हमारा इन्वर्टर। पिछला इन्वर्टर हमने टेस्ट किया था लेड एसिड पे, तो लेड एसिड पे अकेले वो 2400 वाट लोड लिया था। कंपनी के हिसाब से 3000 का बीए है तो पावर फैक्टर 8 बताती है कंपनी। उस हिसाब से 100% लोड लिया था आशा पावर का रोवर 3024। और आज जो न्यू मॉडल आया है कंपनी की तरफ से, मॉडल नहीं है न्यू जो स्टॉक आया है इनका, उस पे हम लोग लोड टेस्टिंग करेंगे कि मैक्सिमम कितना वाटेज तक ये लोड ले सकता है इन्वर्टर। तो मुन्नू जी एक बार दोस्तों को गाइड करिए कि जो नया स्टॉक आया है आपके पास रेट कितना बढ़ा है और वारंटी कितनी बढ़ी है। आप बता रहे थे कि दोनों बढ़ा है, तो बताइए आप थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अशोक जी ने अभी बताया कि आशा पावर के बारे में, तो आज आशा पावर के लिए नया अपडेट है। आज 21 फरवरी 2026 है और अपडेट ये है कि आज आशा पावर 3 केवीए का 3000 रुपये बढ़ चुका है। आज से वो लागू हो गया है और कंपनी ने एक बोनस के तौर पर हमारे सभी कस्टमर के लिए दिया है कि 1 साल वारंटी बढ़ गया। यानी कि जो पहले 3 साल वारंटी मिलता था आज से वो 4 साल वारंटी हो गया और रेट 3000 रुपये प्लस यानी बढ़ गया है। कितना हो गया सर टोटल? टोटल अभी के तारीख में 40,000 प्लस हो गया। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर है क्योंकि कापर का रेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि आप लोग भी सुने होंगे, सोने का भी भाव उसी तरह से बढ़ रहा है, चांदी का भी भाव बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है थोड़ा बढ़ रहा है। ये हर रोज़ नया नया कुछ ना कुछ जो है अपडेट आ रहा है। तो आशा पावर के जो अपडेट था हमने बता दिया अपने सभी व्यूवर अपने कस्टमर को। अब जो भी आगे से हमारा बिक्री होगा सेल होगा वो इसी रेट पे होगा। बाकी हम चलते हैं अपने टेस्टिंग की तरफ, अब सारा कुछ बताएंगे सिनेरियो टेस्टिंग के बाद। दोस्तों ये हमारा आशा पावर का रोवर 3024 है और 4 इन्वर्टर आ जाए हैं, बाकी 10 इन्वर्टर बिक गए। बाकी धर्मेंद्र जी हैं। अरे बहुत मेहनत करना पड़ा गाड़ी से उतारने में इसको, बस कस्टमरों के लिए मैं उठा उठा के गाड़ी से यहाँ पे ला कर रखा हूँ। तो धर्मेंद्र जी जब इतना मेहनत कर दिए तो 150 एम्पियर की जो लिथियम बैटरी है ना, चलिए इसके साथ टेस्ट करिए भाई। को बता देना चाहता हूँ कि रेट बढ़ भी गया है, कापर ट्रांसफार्मर की वजह से कापर का रेट बढ़ा है और वारंटी भी इसका सर बढ़ गया है, ठीक ना। अच्छा हाँ। तो चलते हैं, इसको हम लगाते हैं इन्वर्टर पे। अब देखते हैं कि जो पुराना वाला इन्वर्टर था वो तो 2400 वाट लोड ले रहा था, ये इन्वर्टर हमारा कितना लोड ले रहा है। उठाइए तो धर्मेंद्र जी, छूट जाएगा, आराम से उठाइए। एक बार दोस्तों इन्वर्टर का डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं। इधर से पक दिखाना तो रुक जाइए, इधर में दिखाओ। देखिए आशा पावर रोवर 3024 है जो कि 80 एम्पियर कॉर्ड के साथ आता है। और बाकी आशा पावर में नीचे वाला भी आउटपुट कैरियर, इधर में भी आउटपुट कैरियर थी। इधर से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको बिना खोले। तो धर्मेंद्र जी एक बार इन्वर्टर का डिस्प्ले हटिए दिखाते हैं, थोड़ा सा हटिए दिखा। ये इन्वर्टर का डिस्प्ले है और एक बार इसका हम डिस्चार्जिंग करंट दिखाते हैं। दोस्तों इन्वर्टर हमारा ऑफ है और इधर में देखिए एम्पियर, इसको हम 0 कर लेते हैं, दिखाते हैं कितना एम्पियर ले रहा है डिस्चार्जिंग। बहुत से भाइयों का कमेंट है कि सर आशा पावर कितना लेता है। धर्मेंद्र जी ऑन करिए, हम दिखाते हैं सारा कुछ। देखिए इन्वर्टर ऑन हो गया और देखिए इधर में दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए नो लोड डिस्चार्जिंग करंट। देखिए जो अदर इन्वर्टर लेते हैं 2 एम्पियर के आसपास, ये ले रहा है 0.6 0.7 मान लीजिए।
यानी एम्पियर पे नहीं है, 1 एम्पियर से आधा कम एम्पियर है। से थोड़ा सा अधिक है। हाँ देख लीजिए 1 एम्पियर टच भी नहीं कर रही है इन्वर्टर। इधर में हमारा आशा पावर अच्छे से फिट हो गया है, बाकी एनर्जी मीटर है, इधर में जो लोड टेस्टिंग करते हैं हम लोग का बोर्ड है, और बाकी इधर में इंडक्शन है, और बाकी 150 एम्पियर में ईस्टमैन की बैटरी है। एक बार दिखा देते हैं एम्पियर। देखिए दोस्तों दिख रहा होगा, शीशा इस पार आ गए हैं हम लोग, देखिए सारा कुछ है। और लोड हमारे यहाँ चला, शीशा बोला जाता है, आपके यहाँ ग्लास बोला जाता होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चालू करिए सर, चालू करें धर्मेंद्र जी इसको। ऑन हो गया, छोड़ दीजिए, दिखाते हैं एक बार। इधर में देखिए 224 वोल्ट, और ये इसको जीरो कर दे, है रुक जाइए, जीरो हो गया सारा कुछ। बाकी इन्वर्टर में लोड है 0%, 222 वोल्ट, ठीक है। धर्मेंद्र जी ऑन करिए इंडक्शन को पहले। देखिए 2000 वाट का लोड ले लिया इन्वर्टर, और परसेंटेज दिखाते हैं, रुकिए धर्मेंद्र जी। देखिए सारा कुछ दिखेगा, 79% लोड है। और वोल्टेज एकदम जस का तस बना हुआ है। और डिस्चार्जिंग एम्पियर देखिए, इधर 100 भी नहीं गया, उसमें 100 चला जा रहा था। और एसी एम्पियर दिखा दीजिए। और एसी एम्पियर देखिए दोस्तों आप लोग, ये है 8.82, देखिए दिख रहा होगा आपको। देखिए थोड़ा सा और लोड बढ़ाते हैं हम, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुक जाइए। देखिए देखिए अभी रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुकिए, अभी 97 चालू करिए। देखिए 2300 वाट लोड है, और इधर में रुक जाइए, थोड़ा सा रुके रहिएगा। 2330 वाट का लोड है, बढ़ाइए धर्मेंद्र जी। देखिए 98% लोड हो गया, और देखिए लोड ये 2400 क्रॉस कर दिया इन्वर्टर, अभी 97% है, 98% मान लीजिए, यानी ये 2400 वाट से अधिक कहीं ना कहीं ये लोड लेके इन्वर्टर चल सकता है। बाकी ये जो अलार्म बीप अलार्म कर रहा है, ये केवल वार्निंग का है, लोड वार्निंग है, ऐसा नहीं कि 100% से ऊपर वाला है। देखिए 97% वाला है। बाकी इधर में देखिए 2400 वाट का लोड है, और बाकी इधर में देखिए 124 एम्पियर माइनस में डिस्चार्जिंग, ये है क्या कहते हैं कि डीसी एम्पियर है। और बाकी एसी एम्पियर से आप लोग कैलकुलेट कर और बाकी एसी एम्पियर देखिए हम दिखाते हैं आपको, 10.95 गुणा करिए धर्मेंद्र जी, वोल्ट वाट उसका वोल्ट सर 223.2 223.2 गुणे 10.94 10.94। देखिए 2436 वाट, और इधर बनते हैं 2441 वाट, और यह लोड देखिए 97%, काफ़ी दमदार इन्वर्टर है ये। देखिए धर्मेंद्र जी, देखिए मुन्नू जी, हम देखिए हम हीटर पे अपना आग से ताप रहे हैं। हाँ हमको देखिए ठंडी लग इधर रही है। काफ़ी रेड हो गया, देखिए काफ़ी लाल आगे, हाथ रखेंगे तो जल जाएगा पूरा हाथ हमारा। यही है सारा कुछ दोस्त। हाँ डीसी एम्पियर देखिए एक बार और, 125 125 126। आशा पावर पैसा ले रही है तो क्वालिटी भी दे रही है दोस्तों। तो जो भी हमारा टेस्टिंग था सारा कुछ हमने करके दिखाया आपको। बाकी हम मुन्नू जी से जान लेते हैं कि सर बताइए इस इन्वर्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपके नज़र में। देखिए पहले भी हमने इस इन्वर्टर को अच्छा बताया था, सबसे बेस्ट बताया था, वो इस वजह से कि सबसे पहले हमने नो लोड टेस्ट किया। जितनी सारी कंपनियों का हमने लोड टेस्ट किया था, नो लोड टेस्ट स्टैंड बाई मोड जिसको कहते हैं, सारी कंपनियों का लगभग 2 एम्पियर के आसपास जाता था, थोड़ा बहुत कम हो बेस। 1.5 से 2 एम्पियर, हाँ एवरेज में देखा जाए तो 2 ही एम्पियर आएगा, कभी 2 से 2.5 हो जाता था, कभी 2 होता था, कभी 1.5 हो जाता था, तो एवरेज में हम लोग 2 एम्पियर मानते थे। मगर आशा पावर का वही सेम आप देखेंगे तो 0.07 से लेकर के 1 एम्पियर तक हम उसको एवरेज में 1 एम्पियर मानते हैं, मान सकते हैं, यानी कि दूसरी कंपनियों से सिर्फ इससे सीधा आधा हो गया। यानी पूरा 100% का अंतर है सर जी। दूसरा क्या है कि दूसरी कंपनियों में ये था कि आप अगर लोड डालते हैं तो जो 0.8 कंपनी बताती है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पर कोई कंपनी उतर ही नहीं रहा है। सारी कंपनियों का हमने देखा है कि 0.6 से 0.7 तक जाता था लोड, जो पावर फैक्टर होता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और आशा पावर सीधे 0.8 पे काम कर रहा है, यानी कि आशा पावर 3000 भी है
तो पूरा 2400 वाट लोड जा रहा था पहले भी, और आज भी हम लोग चेक किए हैं उस पे भी जा रहा है 0.8 पावर फैक्टर के हिसाब से, यानी कि 3000 का मतलब हो गया 0.8 से आप जब गुणा करते हैं तो 2400 वाट। हमने वीडियो में भी दिखा दिया है कि 24 वाट पूरा लोड ले रहा है, पूरी 100% गारंटी के साथ दिखा दिए हैं। तो ये तो कई डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंट ये है कि आशा पावर में अब पहले 3 साल वारंटी था, अब तो 4 साल हो गया आज। दूसरा क्या है कि अन्य कंपनियों में यूटीएल में है कि 3 साल है वारंटी, एप्रो में 2 साल वारंटी है। आप जब स्कैन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 6 महीना बढ़ जाता है एप्रो में, और यूटीएल में आप अगर स्कैन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 महीने बढ़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो वारंटी पहले भी इन सबों का बराबर था, मगर अब और 1 साल बढ़ गया है, प्लस हो गया है। तो कई चीज़ें इसमें और देखा जाए तो सोलर पैनल से जो इफ़िशियंसी होती है, इफ़िशियंसी जो होती है वो आशा पावर में 98.7 है, जो कि अन्य कंपनियों में 95% से थोड़ा सा प्लस है। वो तो मुन्नू जी टेस्टिंग के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे किसका कितना है। लेकिन जो हमारे मैनुअल में जो कंपनी का जो कैटलॉग है उसमें सब मेंशन किया हुआ है, उसमें सब मेंशन किया हुआ है। हम उसको सोलर पे टेस्ट करके वो रिजल्ट दिखाएंगे। बाकी जितना तो लिखा है वो तो हम सत्य पा रहे हैं ना, जी जितना लिखा है इस मैनुअल में उतना तो हम सत्य पा रहे हैं। बस एक लोड टेस्ट करा गया सोलर पैनल पे, वो भी बहुत जल्द हम लोग टेस्ट करके उसको भी सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारा लोड टेस्टिंग का वीडियो था सारा कुछ हमने अच्छे से ईमानदारी से करके दिखाया है। बाकी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मुन्नी जी से, धर्मेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।